A very warm welcome to all the students, and today we are going to start a beautiful poem, Animals, written by वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट्री के अंदर सबसे मेजर पोइट्स के अंदर गिने जाते हैं, और एक्चुअल में वॉल्ट विटमैन इनका पेन नेम है, इनका सूडोनीम है। इनका जो असली नाम है वो इनका असली नाम है वॉल्टर विटमैन, जिसको इन्होंने शॉर्ट करके वॉल्ट विटमैन के नाम से कविताएं लिखी। अमेरिकन पोइट्री के अंदर वॉल्ट विटमैन को कई चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए जाना जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैंक वर्स। इनको फादर ऑफ ब्लैंक वर्स पोइट्री भी कहा जाता है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि ऐसी कविता जिसके अंदर जो तुकबंदी होती है, राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया नहीं जाता है, और उस कविता का उद्देश्य होता है अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ब्लैंक वर्स कविता के अंदर जो मीटर है, यानी कि जो छंद है, उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन राइम स्कीम को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। तो ये जो कविता है एनिमल्स, ये वॉल्ट विटमैन का एक जो सबसे बड़ा कलेक्शन है, लीव्स ऑफ ग्रास, जो उनका सबसे सेलिब्रेटेड कलेक्शन है छोटी छोटी कविताओं का, उससे लिया गया है। और लीव्स ऑफ ग्रास को अमेरिकन पोइट्री में बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये वो वर्क था जिसने वॉल्ट विटमैन को अमेरिकन पोइट्री में सबसे आगे के पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। और लीव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन के उस पोइट्री कलेक्शन में से है जिसको उन्होंने लंबे अरसे तक बार बार रिवाइज करके नया कंटेंट ऐड करके, जिसको उन्होंने कई बार पब्लिश कराया। तो आइए बात करते हैं इस कविता की, जिसका नाम है एनिमल्स। एक्चुअल में जो कविता एनिमल्स है, ये एनिमल्स चूँकि हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एनिमल, और दूसरे जो प्राणी है, क्वाड्रपल जो क्रीचर्स हैं, उनको भी एनिमल कंसिडर किया जाता है। और बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एनिमल। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में और जो दूसरे जानवर हैं उनमें क्या अंतर है, ये कविता के अंदर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और जो इंसानी खामियां हैं, जो इंसानी दोष हैं, उन चीज़ों को भी एनिमल्स के थ्रू एसोसिएट करके उसको हाईलाइट करने की एक कोशिश कवि ने की है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों को लेकर के जो राइटर है वो हाईलाइट करता है इंसानी कमियों को और खूबियों को। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो एनिमल्स हैं उनके साथ चले जाना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्लेसिड हैं, मतलब कि शांत है, सेल्फ कंटेन्ड है, यानी कि अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मैं खड़ा होता हूँ और मैं उनको बहुत देर तक मैं उनको देखता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिया ऑनिंग थिंग्स, no one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. राइटर कहता है कि जब वो मेहनत करते हैं तो पसीना बहाते हैं। वाइन का मतलब होता है शिकायत करना, यानी कि जब जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मेहनत करता है, ह्यूमन बीइंग पसीना बहाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि शिकायत करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये काम जानवर नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में वो लोग जागते नहीं रहते और ना ही अपने पापों के लिए रोते हैं। जैसे ह्यूमन एक फितरत है कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो लोग एक
आइसोलेटेड प्लेस पर जाकर, खासकर अंधेरे में जाकर या किसी कोने में जाकर के रोते रहते हैं, तो ये काम जानवर नहीं करते। दूसरा, ईश्वर के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, तो राइटर अपने आप को कहता है कि ईश्वर के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, इस चीज़ को लेकर वो मुझे बार बार सिक नहीं करते, यानी कि मुझे परेशान नहीं करते। यानी कि राइटर के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ उसके सगे संबंधी या उसके कोई एक्वेंटेंट लोग, जो उसके परिचित लोग हैं, उसके पास आते हों, अपनी प्रॉब्लम्स को उसके सामने रखते हों और उसको परेशान करते हों बार बार। तो राइटर उस चीज़ को लेकर के इस बात को कहता है। कोई भी डिससेटिस्फाई नहीं है, जैसे ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाई हो जाता है, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं आती है, तो डिससेटिस्फाई नहीं है। और ना ही उनको एक मेनिया है, पागलपन है, और ना ही वो किसी चीज़ से जुनून रखे बैठे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स अगर कोई चीज़ पजेस कर लेता है, उसके पास अगर कोई चीज़ आ जाती है, तो अमूमन क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स उस चीज़ के नशे में हो जाता है, उनको डिमेंशन हो जाता है, एक पागलपन उनके अंदर छा जाता है उस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ से अहंकार उनके अंदर भर जाता है। तो ये चीज़ें एनिमल्स के अंदर नहीं है। ना ही कोई दूसरे के सामने झुकता है। झुकने का मतलब ये है कि आजकल आप देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ने गॉड को छोड़ करके बाकी जो इंसान है उनको भी भगवान मानना शुरू कर दिया है। आप देखते हैं कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा हैं जो ईश्वर जैसी सत्ता का उपभोग करते हैं। उनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि इफ़ दे वर लिविंग गॉड ऑन द अर्थ, तो सभी लोग उनके सामने झुकते हैं। और राइटर कहता है कि अपने ही जैसे काइंड के सामने, जो कि हज़ारों साल पहले रहे थे, यानी जो उनसे ऊपर थे। जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी क्या आदतें हैं कि जो व्यक्ति हमसे थोड़ा ओहदे में बड़ा हो जाता है या पैसे में बड़ा हो जाता है, तो हम उसके सामने झुकने लगते हैं, यानी कि उसकी चापलूसी करने लगेंगे या फिर उसके सामने उसको तवज्जो देने लगेंगे। यानी कि उसको ऐसा हम बना देते हैं जैसे कि ही और शी इज़ द गॉड। तो राइटर कहता है कि हज़ारों साल पहले जो उनके तरह के एनिमल थे, कभी वो उनके सामने भी नहीं झुके। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? राइटर आगे कहता है कि पृथ्वी की जो कंडीशन है, ना ही तो वो उसके प्रति रिस्पेक्टेबल है और ना ही वो अनहैप्पी है। यानी कि पृथ्वी की जो कंडीशन आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे समय में बहुत तरह की समस्याएं हैं, कहीं ग्लोबल वार्मिंग है, कहीं पोल्यूशन है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इन चीज़ों के बारे में बड़े नाखुश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और कैंपेन चलाए जाते हैं कि सेव द अर्थ, सेव द अर्थ। तो राइटर कहता है कि मेरे साथ उनका जो रिलेशन है वो उस रिलेशन को शो करते हैं। यानी कि प्रकृति ने उनके अंदर जो भावनाएं दी हैं, जो चीज़ें दी हैं, वो मेरे सामने उसको एज इट इज़ शो करते हैं। मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और कभी कहता है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। राइटर कहता है कि ये जो अपनेपन की भावना है, वो जो उसके इशारे हैं, यानी कि जो हरकतें हैं, वो मेरे सामने, जो उसके जेस्चर्स हैं, वो उसको मेरे सामने लेकर के आते हैं। और उनका जो पोजेशन है, पोजेशन क्या है कि कोई भी अगर जानवर है, उसकी जो भी आदतें हैं या नेचर ने उसको जैसा एक इंटरनल सिस्टम दिया है, अगर कोई उनके प्रति काइंडनेस दिखाता है या कोई उनसे प्यार करता है, तो दे शो देयर लव इन रिटर्न। तो वो जिस भी तरीके से अपने प्यार को या अपने
जज्बात हैं उनको जब वो ज़ाहिर करते हैं तो राइटर कहता है कि उनका एक अपना अलग अलग तरीका होता है। इवेंट्स का मतलब होता है स्पष्ट करना, शो करना, प्लेनली मतलब कोई बढ़ा चढ़ा करके, कोई इम्प्रेस करने के उद्देश्य से नई नई चीज़ करके वो उसको शो नहीं करते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से वो जो उनके पास है उसको शो कर देते हैं। कविता का जो एंड है, कविता के एंड में जो राइटर है वो एक क्वेश्चन छोड़ करके जाता है। वो पूछता है कि उनको ये सब टोकन्स, उनको ये सब इशारे जो हैं, जो चीज़ें हैं वो उनको कहाँ से मिली। तो उससे पूछता है कि क्या बहुत टाइम पहले मैंने जब वहाँ से गुज़रा था तो उनको वो चीज़ मिल गई, या नेग्लिजेंटली मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। यानी कि यहाँ जो आई का मतलब है, उस आई का मतलब आप मानव जाति से लगा सकते हैं। यानी कि बहुत टाइम पहले जब धीमे धीमे इंसान ने जानवरों के साथ कंपेटेबल होना सीख लिया, आप इसके लिए थियोरी ऑफ एवोल्यूशन का इशारा ले सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ जो राइटर है वो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया तो उस विकास के क्रम में इंसान ने बहुत तरह के जो एनिमल्स थे उनके साथ में बी फ्रेंड होना शुरू कर दिया। तो क्या होता था कि जैसे कुत्ता है, भैंस, बफेलो है, या फिर दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनको उसने एज अ पेट अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया। तो राइटर उस बात को कहता है कि बहुत टाइम पहले, यानी कि जब इंसान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी जो आज चीज़ें इंसान के अंदर आ गई हैं, जितना डिग्रेडेशन इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर आज आ गया है, इतना डिग्रेडेशन इंसान ह्यूमन बीइंग के अंदर कभी भी नहीं था। तो राइटर कहता है कि सदियों पहले या सालों पहले जब इंसान अपने विकास के क्रम में था और उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, तब शायद ऐसा हो सकता है कि उसने ये चीज़ें उन जानवरों को सिखा दी। सो दिस वॉज द पोएम। और जैसे कि मैंने आपको कविता शुरू करने से पहले बताया था, ये वॉल्ट व्हिटमैन के लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन से लिया हुआ है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर एक सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो ये उस हिस्से से ली गई कविता है।